नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। बगल के फ्रेम में प्रारब्ध के मंच के नियमित और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले हमारे अतिथि, प्रारब्ध परिवार के व्यालोक जी, और इनके लिए प्रारब्ध की वही स्वागत वाली परंपरागत थाली तैयार है। फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प और अब उसमें दीपक, नैवेद्य, जितने भी हम सामग्रियां मुझसे छूट रही हों आप लिख दीजिए। उन सभी के साथ व्यालोक जी का स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम और संपादक जी को जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, जनरली सुबह के वीडियो में हम लोग कुछ शुभ बात करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो दुख भरी है तो हम लोग फिर उसके समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, कुछ बात ही ऐसी है। कल से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हुआ। उस पर हमने कल रात में एक लाइव भी किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बातें कही, लेकिन उनकी बातें कैसे कैसे सही हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलना चाहूंगा एक शोक सभा में। बड़ा शोकाकुल माहौल। आपका कलेजा अगर थोड़ा बहुत पत्थर का होगा तो हल्का फुल्का पिघलने की संभावना है। इसलिए जरा दिल कड़ा कर लीजिएगा, दर्शकों आप भी और व्यालोक जी आप भी। ये शोक सभा है साहब। विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ये विपक्षियों की बैठक है। इसमें जरा चेहरे देखिए, चेहरे के भाव देखिए, झुके हुए कंधे देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि संसद के मंदिर, जो कामकाज का मंदिर होता है, उसका एक सत्र शुरू हो रहा है, महत्वपूर्ण सत्र होता है। सारे सत्र महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आपको यहाँ कहीं नीति पर बात हो रही है? संसद में किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा, इस पर बात हो रही है? नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये मुहर्रम का कोई आयोजन है जिसमें मरसिया, नवाख्वानी और तबर्रे पढ़े जा रहे हैं। तो ये आपको बॉडी लैंग्वेज पूरे विपक्ष की है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हार से खींच के आते हो तो ड्रामा मत करो, संसद ड्रामे की नहीं डिलीवरी कीजिएगा। बड़ी तेज आग लग गई सबको। वो बड़ी वाली दीदी जी आजकल तो इंदिरा जी के जैसे दिखने की एकदम, मतलब अंतिम वाली फिनिशिंग टच दे रही हैं। सुबह सुबह यहाँ पाउडर है, खड़िया भी पोत के चली आ रही हैं आजकल। जहां इंदिरा जी का बाल वो सफेद गुच्छा हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा मत करो। और प्रधानमंत्री गजब आदमी है, जो बात कहते हैं तुरंत कांग्रेसी उसको सच करते हैं। मैं एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आज हम लोग जरा अलग अलग फ्लेवर बात करेंगे दर्शकों। 15-18 मिनट का वीडियो है, जरा देखिएगा। नाश्ते के तौर पर होता ना, कई आइटम आप लेके खाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने मत आओ, और मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे कांग्रेसी केवल ड्रामा करने के लिए आते हैं। ये चेहरा सबको याद होगा, कोई भूला नहीं होगा। वो हंसी जिसको प्रधानमंत्री ने भी बड़े कायदे से उछाला था। व्यालोक जी, जरा सुनिएगा ड्रामा। ये नेत्री हैं या अभिनेत्री हैं? और प्रधानमंत्री ने गलत क्या कहा कि तुम संसद ड्रामा करने आते हो। पीछे देखिए, संसद दिखाई दे रहा है। संसद कैंपस में रेणुका चौधरी हैं सांसद कांग्रेस की। कि सीआईएसएफ को लेते हैं। सिनेमा देख देख के इनकी बेजा खराब हो गई और ये सोचते हैं कि हमको डराएंगे। सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। और बोल दो उनको मेरे तरफ से कि बेटा डरो, डरना जरूर। क्या गलत कहा था प्रधानमंत्री ने कि तुम हार की खीज मिटाने आते हो? मैंने आपको बैठक दिखा दी और उसके बाद एक ड्रामा, जिसको आप नौटंकी भी कह सकते हैं, वो भी दिखा दी। मेरे पास और भी आइटम हैं, दर्शकों इंतजार करिएगा। और मैं आपको वहां तक लेके चलूंगा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम, लेफ्ट गिरोह, अर्बन नक्सल किस तरीके से हिंदुओं को सबसे खतरनाक हिंसक प्रजाति बताने पर तुले रहते हैं। और कश्मीर को वो ये कहते हैं कि भारत ने उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और जब वो रिटायर होते हैं तो कांग्रेसी इकोसिस्टम सजदा और उनके लिए प्रशस्ति गान करता है। व्यालोक जी, पहले ये एक्टिंग और प्रधानमंत्री जी की बात सही होना। सर, मुझे ये समझ में नहीं आता है ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और अभी भी मतलब वो
कुठाराघात हो रहा है, जनता खुद ही कर रही है पिछले 3 बार से और अलग-अलग राज्यों में भी। लेकिन ये जो इनको छुट-पुट कोरामाइसिन दे देती है ना, वो दिक्कत की बात है। जैसे कर्नाटक में इनको दे दिया। अब कर्नाटक का इन्होंने क्या हाल किया, 2.5 साल के बाद आपस में ही कैसे पहले दिन से झगड़ा झंझट, फिर वहां फ्रीबी, सब्सिडी, आज कर्नाटक त्राही-त्राही कर रहा है। हिमाचल प्रदेश त्राही-त्राही कर रहा है। केरल बाप-बाप कर रहा है, डूब गया केरल। आप कहते रहिए, आप झकते रहिए, आप सबसे साक्षर, सबसे फलाना नहीं। कल ही हमने एक वीडियो में बात भी की है कि भैया केरल ओवररेटेड है। तमिलनाडु का कभी देख लिया जाए कि वो सेंटर से कितनी मदद लेता है और उसके बजट में कर्ज का कितना परसेंटेज है, क्योंकि वो तो 60s के दशक से फ्रीबीज बांट रहा है और इसी दम पर वहां ईसाइयों ने अपनी सरकार बनाई है और चला रहे हैं। ये जो करुणानिधि करुणानिधि जितने भी हैं, उनको अगर आप गलती से भी हिंदू बोलते हैं तो गलत बात है। ये सब के सब ईसाई हैं और सब के सब सनातन विरोधी हैं। लेकिन ये रेणुका साहनी जी हैं, सॉरी माफ कीजिएगा दर्शकों, रेणुका साहनी निकल गया गलती से, रेणुका चौधरी जी हैं, कुकुर लेके आई थी। जब कहा गया कि भाई कुकुर लेके मत आइए, एक है मोइत्रा जी, उनका कुकुर के साथ और मतलब पता नहीं मैं कितने वही घंटे पूछने वाला था करते हैं। कि आपने जब अभी वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले जिक्र किया कि कौन, अच्छा वो महुआ, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, वो स्ट्रीट डॉग नहीं, वो तो मतलब प्रेमी का विदेशी कुत्ता उठा लाती। मांगे वाले हम्म। प्रेमी का कुत्ता। तो ये लोग सोचिए, देश की सर्वोच्च पंचायत में ये लोग जा रहे हैं और ये कितने फ्रेजाइल हैं, कितने किस दुनिया में रहते हैं ये। 140 करोड़ भारतीयों का ये लेखा जोखा करने पहुंचे हैं। सदन का सत्र चल रहा है और कोई कुकुर लेके पहुंच जा रहा है, जैसे कोई हवाई चप्पल पहन के। अरे कौन नहीं जानता है भाई कि संसद एक बार तुम लोग पहुंच गए तो कितना अरबों खरबों का वारा न्यारा करो। कौन ये बात नहीं जान रहा है, बेमतलब की बात। अच्छा, कुकुर के लिए उनका तर्क क्या था कि मैं आ रही थी तो किसी को स्कूटर से टक्कर लग गई तो पपी बेचारा, पपी कुकुर भी नहीं झूठ कर सकते, पपी कहना झूठ पड़ेगा। तो झूठ, पपी वहां अरे बैठा इतना हुआ था, महंगा। फिर मैं ले अरे आया। मैंने वो वीडियो, व्यालोक जी, मैंने वो वीडियो देखा है, बिल्कुल सफेद झूठ। उस सर जी वो स्वान जी के गले सफेद, में बहुत अच्छा सा लॉकेट पड़ा हुआ था, जंजीर पड़ी हुई थी और बाकायदे सुरक्षा कर्मी की गोद में था वो। क्या बात कर रही है, स्ट्रीट डॉग नहीं थे वो। ऐसा है वो सफेद झूठ में 250 वॉट का एलईडी लगा हुआ है, इतना सफेद झूठ वो बोल रही हैं। लेकिन मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि हम लोगों को भूलने की बीमारी है। मैं महुआ मोइत्रा का कुकुर याद दिलाऊंगा, मैं रेणुका चौधरी का कुकुर याद दिलाऊंगा और मैं राहुल विंची का कुकुर याद दिलाऊंगा। कुकुर से गजब प्रेम है, देश की जनता से नहीं प्रेम है। यही राहुल विंची है जो अपने कुकुर का खाया हुआ बिस्किट अपने नेताओं को देता है। और यही राहुल गांधी जब बिहार में सो कॉल्ड यात्रा कर रहा था तो 2 बार इसके वाहन से टकराए हैं पुलिस वाले। क्या हुआ उनका, क्या नहीं हुआ, ये एक बार भी उस गाड़ी तक से नीचे नहीं उतरा है, उसका हाल चाल तक नहीं लिया है। और कुकुर के लिए इतना प्रेम। प्रधानमंत्री व्यालोक जी, चूंकि एक प्रधानमंत्री मिनट, हैं। आपने बिहार में यात्रा वाले का मामले का जिक्र किया तो मैं, मुझे ध्यान आ गया, दर्शकों को भी मुझे लगता है कि ये जानने में दिलचस्पी होगी। एक जगह कुछ लोगों की बाइक गायब हो गई थी, एक जी, होटल वाला था वो बाइक मिली, मुजफ्फरपुर क्या हुआ? नहीं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं पता चला। बात आई गई बाइक हो चोर गई। राहुल गांधी। बाइक चोर भी है, अरे खानदानी चोर है साहब। लेकिन अब इसका स्तर गिर गया है 11 साल से रहते रहते। पहले ये हेराल्ड चुराता था, 3 मूर्ति चुराता होगा। इसकी माताजी ने भारत की तमाम बहुमूल्य मूर्तियां पहुंचवा दी इटली। तो ये खानदानी चोर लोग हैं। और प्रधानमंत्री चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है, इसलिए वो कहते कहते भी अपने आप को रोक लेते हैं, पीछे चले आते हैं। उन्होंने तो केवल एक वाक्य कहा और बहुत संतुलित वाक्य कहा कि भाई कल उन्होंने तुम कहा, ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। ठीक और तुम भी कहा, तुम भी कहा, वो तुम नहीं बोलते थे, भाई, बोले तुम्हारा। 11
वर्षों से आप नाटक पर नाटक करते चले जाएंगे। 1 सेकंड का जहां 22,000 रुपया लगता है 1 सेकंड का, बाप रे। वहां आप अगर पहुंच के काम नहीं होने देंगे, पूरी संसद को अगवा कर लेंगे और कहेंगे कि हम 15 कल की कार्यवाही देख लीजिए आप संसद की। हाँ, उपराष्ट्रपति बोले चले जा रहे हैं कि भाई, किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि भाई हम आपकी मांग हमने सुन ली, हम उस पर विचार कर रहे हैं, फिर आप पर आएंगे, तब तक बाकी काम होने दीजिए। ठीक बात। और नहीं इन नहीं, लोगों ने क्या काम किया, का तो इनका कोई बाकी काम भी नहीं काम का हुआ। तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। काम का तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। छोड़िए इन तो, तेतरों के बारे में ऐसा क्या कहना। तो बहुत नपे तुले शब्द में बोला, मैं बोल रहा हूं कि ये नौटंकी करने, छिछराई करने, लचराई करने, थेथर लोग हैं संसद में, नौटंकी करने, लौंडा नाच करने ये लोग जाते हैं। ठीक और वो बात। लौंडा नाच सबसे बढ़िया रेणुका सहाने और महुआ मोइत्रा करती हैं। दिखा दिया, वो दिखा दिया, मैंने वीडियो दिखा दिया, उस मोहतरमा का वीडियो क्या लाऊं। लेकिन एक आदमी की बदतमीजी है कि वो जाती नहीं। मुझे शब्द इस्तेमाल करना है, क्योंकि सठम साठम समाचरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसा देगा वैसा ही पाएगा। एक और वीडियो दिखा रहा हूं मैं जरा। मतलब आप क्या कहते हैं, अशिष्टता हाई लेवल। देखिए आदमी प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है, ये भी बाइट घूम रही है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। सुना आपने। एक चीज और दिखाता हूं, उसके बावजूद नहीं नहीं, एक चीज और दिखा देने दीजिए, उसके बाद मैं आपको। अब इस आदमी को आपसे मेरा आग्रह है कि कतई कोई सम्मान सूचक शब्द हम लोग न कहें। कभी कभार गलती में आदतन निकल जाता है निकल कि जाता है, ठीक सांसद है। है तो थोड़ा सम्मान दे दे। अब इस आदमी को, इस बेहुदे बदतमीज को केवल तुम कहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तुम कहेंगे। और मैं एक और दिखाता हूं, इसकी इस हरकत के बाद जरा इसके गुलाम इकोसिस्टम, उनका जरा हाल आप देखिए। ये चेहरा भी पहचाना होगा। ये थेथर क्या लिख रहा है, वक्त बदल गया है, आज का भारत राहुल गांधी की बात सुन रहा है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुन रहा है। इसका नाम है अभय कुमार दुबे, और सबकी बात सुन रहा है, और मतदान वो मोदी के पक्ष में कर रहा है। यार गजब थेथरई है। और उसके साथ कांग्रेस का एक और विद्रूप चेहरा मैं आपको दिखाता हूं, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपकी बारी। साहब, दर्शकों जरा इस वीडियो को भी देखिएगा ध्यान से। ये जो वीडियो मैं लगा रहा हूं, ये पहले मैं आपको बता दूं ये कौन है। निवेदिता मेनन इसका नाम है, जेएनयू में ये पढ़ाती थी। और इसकी भाषा सुनिए, दो अलग अलग संदर्भों में हिंदुओं के बारे में क्या कह रही है और कश्मीर के बारे में क्या कर रही है। कल ये रिटायर हुई और कांग्रेस का इकोसिस्टम नाच रहा है इसको ट्विटर पर दुनिया भर की, आपकी सेवा, आपका तप, आपकी ये। जरा ये सुनिए और कांग्रेसी इकोसिस्टम के इस खतरनाक चवन्नी के जरा दर्शन कीजिए। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Surely nothing in the world can compare to the deep-rooted violence and somehow almost intransigence of the caste system. कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन तब प्लेबिसाइट होगा, तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो। सुना आपने, यही नेहरू थे ना, संयुक्त राज्य गए थे, जिसका ये उल्लेख कर रही थी। ये चरित्र है राहुल की बदतमीजी, इकोसिस्टम की थेथरई कि देश उनकी बात सुन रहा है, और एक खतरनाक अर्बन नक्सल जो हिंदुओं को हिंसक बता रही है,
कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा बता रही है। ये है कांग्रेसी चरित्र। व्यालोक भाई, यहाँ मैं उस केश विहीन व्यक्ति जो है अभय दुबे, वो खुद को पता नहीं क्या क्या कहता है कि मैं केशवीन, पत्रकार भी हूँ और मैं विश्लेषक भी हूँ, मैं चुनाव पर भी चर्चा करूंगा, तो वो बहुत कुछ है। लेकिन वो जो केश विहीन व्यक्ति है उसका पहला वाक्य जो है बहुत बहुत सटीक है और बहुत शानदार है। मैं उसके लिए उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। और ये सच जानने के लिए देश बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है साहब। और यही आपके बवासीर का कारण है। अरे आप जो पीड़ित हैं उसके लिए आजकल कुछ दवाइयां निकल गई हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप आयुर्वेद में इसकी खोज करें, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो ऑपरेशन मुक्त बवासीर का इलाज करता है। जिस मौखिक बवासीर के आप शिकार हैं, आप लगातार आए बाएं साएं बोलते हैं, आपने कितने चुनावों की भविष्यवाणियां की और सब पर आपके केश विहीन मस्तक पर जनता ने बदनामी का कोलतार आपके वहां से लेके मुंह तक पोत दिया है। फिर भी आप डूबे जी हैं, शर्म कहां से आएगी? बेशर्मी और फुकरे आप खून में है। इतनी लेकिन व्यंजना। सर ऐसा है कि एकदम दुनिया बदल चुकी है साहब, नाकारा हो चुकी है, कोई बातें न मानता है। एकदम सब अनंत सिंह हो गए हैं, हम लोग ये सब बातें न मनबे न करते हैं। जाइए आप लोग बोलते रहिए। ये निवेदिता मेनन सर अगर 10 साल पहले रिटायर हुई होती, इसका बाकायदा सम्मान समारोह होता, इसको हो सकता है पद्मश्री पद्म भूषण पता नहीं क्या क्या दिया जाता, और इस अर्बन नक्सल को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कश्मीर पर आज तक जो किया गया है। कश्मीर पर ये लोग अथॉरिटी बनते हैं, जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं उस पर देखिए ये लोग कितने मक्कार हैं साहब। मतलब इनकी मक्कारी तो जेन जेड समझ रही है, तभी तो नहीं आ रही है भाई। बिल्कुल। ये महिला महिला तो खैर छोड़िए, ये औरत ये बोल रही है कि कश्मीर में मियाँ भाई बहुसंख्यक थे और उन पर अल्पसंख्यक हिंदुओं ने शासन किया। ठीक, हाँ, मान ली वो कह बात, रही है जूनागढ़ वाला फैसला होना चाहिए था। मान ली बात, जूनागढ़ वाला फैसला कर देंगे। मेनन जी आइए, पूरे देश से एक एक मोमिन को हकाल के और पाकिस्तान भेजो। तुम भेजोगे? तुम्हारे बाप की औकात है? 1947 में तुम्हारे इन मजहबी बौद्धिक माई बापों ने जब अपनी औकात से बढ़कर पाकिस्तान ले लिया था, उसके बाद काहे की धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता? हिंदू देश है इसीलिए तुम लोग बचे हुए हो। बिल्कुल 20,000 बिल्कुल। और हिंसक 25,000 बता रही है, बताइए। पर, लेकिन समय बदल गया है सर, बहुत समय हाँ, बदल गया है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। ये बड़ा तो सॉलिड देखिए बात आपने कही। इस देश विहीन व्यक्ति भी बोलता है कि सुन सब रहे हैं, वोट मोदी जी को दे देना है, वोटवा मोदी जी को दे देना है। बहुत बढ़िया भाई, बिहार में भले भयंकर भीड़ उमड़ी और कांग्रेस को सूबे में समेट दी। ये लेकिन तो इसके वाली बात हो नेता गई को ना। समझ में नहीं आए जी। नहीं नहीं, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए तो नहीं, आप बातचीत। कौन सी बात बता रहे थे? कोई नहीं, ये तो बात हमको तो एक वही याद आता है कि थेथर के दो आगे, थेथर थेथर के दो पीछे, हाँ, थेथर आगे, थेथर पीछे, थेथर बोलो कितने के थेथर, मतलब गिनो थेथरों को। एक दो नहीं है भाई साहब, पूरी जमात है। कुकुर सही। लेके आने वाले थेथरों की पूरी जमात है। आप देखिए, इसीलिए तो मतलब ये मोदी लोग जी कहाँ क्या छोड़ते, बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता। खुद अच्छा नहीं। चलिए, इसके मालिक को तो चलिए उसको तो समझ में आता भी है, तो उसकी राजनीति है, उसको इस देश को जलाना है। मैं इस केस विहीन व्यक्ति की समस्या नहीं समझ अरे पाता। छोड़िए, उसको कितना भाव अब दे तक रहे थे, हो गया। हमने तो दलाली दिखा वलाली दिया कि जरा करके आप जो है दलाली सुबह का वलाली नाश्ता कर करके लें। दलाली वलाली करके इसने ठीक ठाक पैसे कमा लिए हैं। अब काहे अबे जीभ पतली हो गई है तुम्हारी, चाटते चाटते जूता। इतनी पतली जीभ हो गई है कि उससे कागज वो अपनी जीभ पर लाता है, ऐसे कट करता है, कागज कट जा रहा है। इतनी अरे पतली जीभ इसने बना ली है, इतनी धारदार, फिर भी किया जा रहा है यार, क्यों कर रहे अरे हैं? अरे व्यालोक भाई, व्यालोक भाई, व्यालोक भाई, ये कुपात्र उतना पात्र नहीं है जितना समय आप इसको दे रहे हैं। हम तो सुबह के मैंने नाम नाश्ते में नहीं लिया इसको, है, मैंने अरे मैंने सुनिए, नाम नहीं लिया है सर।
मैं इन सारे कुपात्रों, इसमें सारे। रेणुका चौधरी हैं, इसमें महुआ मोइत्रा हैं, इसमें राहुल गांधी है, इसमें ये केसीन व्यक्ति है, इसमें निवेदिता मेनन है, इसमें तमाम वो लोग हैं। ये व्यक्ति प्रतीक है उस चिन्ह का। बिल्कुल बिल्कुल। ये एकदम पतली इन लोगों ने कर ली है, चाटते चाटते जूता, और अब उससे कागज काटना है। क्या कमाल का मामला है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, सच बताएं, हमने आज जानबूझ के ये कोई एक विषय नहीं, आप चरित्र देखिए, और प्रधानमंत्री डिकोड शानदार करते हैं, और चिंगोटी तो जो काटते हैं कि फिर बिलबिलाहट केवल रह जाती है। ये है इनका ड्रामा। चाहे आप मेन हीरो को देख लीजिए, चाहे अभिनेत्री उर्फ नेत्री को देख लीजिए, चाहे इकोसिस्टम का चरण चाट एक गंजे को देख लीजिए, और चाहे खुद हीरो को तो आप देख ही रहे हैं। और उसी के साथ खतरनाक इनके इरादे कि जेएनयू से पोषित अर्बन नक्सली, एक ऐसी महिला भी आपको दिखाई देती है। महिला की जगह व्यालोक जी ने कहा है औरत इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं हम लोग क्यों औरत इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए ऐसी प्रजातियों के लिए। वो हिंदुओं को हिंसक, सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा हिंसक, और कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया है। ये है कांग्रेस का चरित्र। इसीलिए व्यालोक जी ने सबसे मारक बात आज जो कही कि देश वाकई बदल गया है, बहुत बिगड़ गया है 2014 से, और इतना बिगड़ गया है कि तुम लोगों को सुधार के दम ले रहा है लगातार, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे इकोसिस्टम में, चाहे मीडिया में, और चाहे इस तरह से अर्बन नक्सल की थिथरई जाके उधर जंगलों में देखो, और मार्च तक का प्रतीक्षा करो। मार्च में 0 हो जाएगा तुम्हारा जंगल में टहलता हुआ नक्सली, और शून्य हो जाओगे तुम लोग भी शहरों में रहते हुए। हमें उम्मीद है दर्शकों, आज सुबह सुबह का ये पहला वीडियो अलग अलग फ्लेवर्स के साथ हमने और व्यालोक जी ने आपके साथ रखा। कई सारे विषय और विषयों के साथ कई सारे विचार, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद देता हूं, शेयर करने के लिए धन्यवाद देता हूं, बेल आइकन दबाने के लिए बार बार याद दिलाता हूं। तो आज की चर्चा समाप्त करने से पहले व्यालोक जी अपने एक और ठिकाने, हमारे एक और ठिकाने व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं। आप उस चैनल को भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।